साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें और मस्त रहें। भोलेनाथ का हाथ इनके सिर पर रहे, माँ लक्ष्मी इनके पर कृपा बरसाती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएँ इनके साथ हैं। तो साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ और जोर दे के कहना चाहता हूँ कि समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन हो चुका है। ग्रह नक्षत्र बहुत कुछ चेंज हो चुके हैं। आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अधिकांश लोगों का तो चेंज हो चुका है और अब जो शेष लोग हैं, जिनकी जन्म कुंडली कमज़ोर हैं, उनका कुछ असर कम हुआ है। साथियों, जैसा कि सिंबल में लिखा है 12 फरवरी 2025 शनि बुध सूर्य की युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथियों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ये ग्रहों पर ही डिपेंड है और ग्रहों के परिवर्तन से ही जीवन चलता है। जैसे ग्रह चेंज होते हैं, उसी तरह से आपकी लाइफ भी चेंज होती है। तो वास्तव में बहुत दिनों से ग्रहों का खेल ऐसा चला जिससे आपको दिक्कतें ही दिक्कतें रहीं और वो कुछ नहीं हो पाया जिसकी आपको तलाश थी या जो आप चाहते थे। आपके मनमाफिक काम नहीं बन रहे थे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा, शरीर से भी परेशानी, यानी मानसिक और शारीरिक और भौतिक यानी धन संबंधी सभी परेशानियों ने आपको घेरा। कारण क्या था कि ग्रहों का केवल और केवल ग्रहों का खेल था। अब शनि बुध सूर्य की त्रिकोण युति से आपको बहुत कुछ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। साथियों, ग्रहों की माने तो आपका जीवन परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। जीवन में सब कुछ चेंज होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक तंगी की, और आर्थिक तंगी इतनी आई कि कर्ज की स्थिति भी बन चुकी थी। तो आर्थिक तंगी में विशेष सुधार होगा। जैसे आप प्रयासरत थे, आपके व्यापार धंधे नहीं चले थे, तो जिन लोगों ने अब तक शामिल खाते में व्यापार किए थे उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले और पार्टनर से धोखा ही धोखा मिला था। अब आपके व्यापार धंधे भी सुचारू रूप से चलेंगे, लेकिन आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें। पैसा किसी को उधार ना दें, उधार पैसा आपका फंस सकता है। हालांकि योग ऐसा बन रहा है कि आपका फंसा हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा निकलेगा, मिलेगा और धन की स्थिति मजबूत होगी। संतान पक्ष से जो परेशानियां थीं, संतान आपकी किसी नौकरी लायक थी या व्यापार लायक थी और बेरोज़गार थी संतान, तो ये बहुत बड़ा हेडेक था आपका, वो आपका अब दूर होने वाला है। संतान की नौकरी के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के योग हैं। और आगे बता दूं कि संतान से सुख प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये त्रिग्रही योग आपको विशेष ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। समाज में इज्जत, बरकत, प्रतिष्ठा जो आपकी गई थी
वो पुनः वापस आने वाली है। मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको समाज में पूछा जाएगा। समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा नहीं रही थी वो अब आपको वापस मिलेगी। साथियों, और अच्छी एक बात बता दें कि आपने वास्तव में बहुत उल्टे सीधे दिनों के चक्कर में रहे और आपने ऐसा समय काटा जिसकी लिए अब आप जब अच्छे दिनों में सोचेंगे तो कहेंगे कि शायद वो मैं नहीं था, मैंने कैसे इतना ख़राब समय काट लिया। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। साथियों, असलियत ये है कि मैंने आपको पॉजिटिव रख के धीरे धीरे ये समय निकलवाने का प्रयास किया है। हालांकि मैं झूठ नहीं बोला हूँ, घुमा फिरा के बता तो सब कुछ दिया आपको कि आप जो है समय के फेर में हैं। तो साथियों, आगे सब कुछ परिवर्तन है। संतान पद से सुख मिलेगा। गृह दंपति, नए दंपति के आने की उम्मीद है और लव लाइफ में विशेष सफलता के योग हैं। घर में ग्रह के संपन्न होंगे, ख़त्म होंगे और किसी नवीन आगंतुक का आना हो सकता है जिससे आपको लाभ मिलेगा। साथियों, आगे एक विशेष बात बता दें कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम जल्दी बनने के योग बन रहे हैं और बनेंगे, ये बात निश्चित है। उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि लव लाइफ में विशेष सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और आपको कहीं घूमने फिरने का मौका मिलेगा धार्मिक स्थल पर, या कोई आपके यहाँ आएगा नए युग की बातें बताने या नया काम कराने के उपलक्ष्य में। साथियों, आगे फिर मैं बताना चाहूँगा कि मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस थोड़ा थोड़ा उपाय बताऊं छोटा मोटा, वो आप करते रहें। उपाय के रूप में ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप वाणी पर संयम रखें, क्रोध न करें। क्रोध से बने बनाए काम अब भी बिगड़ सकते हैं। मंगल की दशा हालांकि सही हो चुकी है, फिर भी इसका प्रभाव अभी बाकी है। हालांकि समय का चक्र धीरे धीरे बदल रहा है। आगे मार्च से तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उसका असर अभी से पड़ने लगा है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और आगे मैं और एक नवीन सूचना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप पूजा अर्चना हवन यज्ञ अवश्य करते रहें, इससे बुरे समय भी बदल जाते हैं, ये बात निश्चित है। भगवान का सानिध्य आपको बुरे समय से अच्छे समय में लाएगा। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।